stop the executive encroachment into legislature. I remain neutral. धन्यवाद. Honorable Speaker, Birla ji is very kind enough to you. He has given you opportunity बोलो to be सर. member of joint बोलो सर. parliament. Please, धन्यवाद सर. चंद्रशेखर जी. आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पे मेरी बात रखने का मौका दिया है सर. मैं धन्यवाद फूले, साहू, अंबेडकर, काशीराम साहब, बीपी मंडल साहब, उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने संघर्ष किया, जिनकी वजह से संवैधानिक व्यवस्था आई, और भारतीय संविधान को भी धन्यवाद दूंगा उसके प्रोसीजर को सर. उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं. माननीय बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि स्पीकर के कर्तव्यों के बारे में कि स्पीकर को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, उसे सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसे सदन के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए. बाबा साहब ने स्पीकर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि वो सदन के संरक्षक है. कभी सर इधर से अव्यवस्था होती है, कभी इधर ये वाले नहीं चाहते, सत्ता पक्ष वाले, और हाउस डिजोल्व हो जाता है सर. और हम जहां से चुन के आते हैं सर, वो लोग उम्मीद करके बैठते हैं कि इस आदमी को वोट दिया है, ये जाके हमारे विषय को उठाएगा, और हम ठगे से होकर चले जाते हैं सर. यहाँ से कितने ऐसे रूलिंग है सर, चाहे वो शॉर्ट नोटिस हो, चाहे हाफ ऑवर टाइम हो सर, एडजमेंट मोशन हो सर, आज तक नहीं देखा हमने. कॉलिंग अटेंशन पे अभी तक वो नहीं हुई. 193, 184 सर, इतने हमने दिए, कहीं गायब हो गए, पता ही नहीं चला सर. ईरान पे चर्चा होनी चाहिए थी सर, हल्ला मचा. क्यों सर? क्योंकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं और ऑयल की भी दिक्कत सर देश में पैदा हो रही है. जो बिल आते हैं सर, हम उस पर इसलिए बोलना चाहते हैं. हम ये कोई ऐसा नहीं सर कि हमें कोई बहुत जरूरत है गिड़गिड़ाने की कि हमें बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब इन बिलों को रिसर्च होगी आने वाली पीढ़ियां करेंगी तो हमारा पक्ष क्या था, हमारे आइडियोलॉजिकल हम कहां खड़े थे, ये देश जानेगा, आने वाली पीढ़ियां जानेगी. इसलिए हम बिल पे बोलना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं. सर 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ SC ST पे जो अत्याचार हो, NCRB का डाटा उठा के देखो सर. अभी 1.5 साल हुए. 1.5 हुए सर. अच्छा हुआ सर आप जोड़ रहे हैं सर, अच्छी बात है. 1.5 हुआ सर, इसलिए जोड़ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर बनना है उनको. चलिए सर, जो भी मैं कह रहा हूं सर, NCRB का डेटा जो कहता है सर, लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती हैं सर. क्यों नहीं चर्चा होती इस हाउस में सर? क्या उनकी माओ का दर्द नहीं होता पैदा करते? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी सर इंसान नहीं है सर? सर जयसलाल सरोज को सर जला के मार दिया, कफ्ताड़ की मां बेटी को सर अन्याय, और तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में. आप में मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहां नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते हैं, यहां लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सर भीख मांग रहे हो, अपमान का घूंट पीते हैं सर हम इस सेशन में कि हम अपनी बात को रख सके, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो खत्म. हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे, उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हैं वो तो किसी छिपावा नहीं है, बिल्कुल नहीं छिपावा है. मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर, तो हम लोगों को बोलने का मौका मिल जाए. सर एक सेकंड, आप सबको समय मिल रहा है सर. आप बहुत, आपका सबसे ज्यादा, आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा आपका होता है सर. डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया सर, चेयर और पैनल की जरूरत नहीं पड़ती आज, अगर डिप्टी स्पीकर बन जाता. सर जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे IB के अधिकारी हमें वहां बाहर मिलते थे सर, आजकल हम उनको अंदर भी देख रहे हैं. क्या स्पीकर साहब को पता है इस बारे में? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग से सचिवालय का प्रावधान है. ओवैसी साहब उस पर बात कर रहे थे. यह अनुच्छेद संसद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने और उनकी भर्ती और सेवा शर्तों को संसद द्वारा कानून बनाकर नियंत्रित करने की शक्ति देता है. लेकिन महोदय पिछले 10-15 वर्षों से लोकसभा में सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी जो चला रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, कभी डिस्कस नहीं होता सचिवालय के कर्मचारियों, नहीं सचिवालय कर्मचारियों को. खत्म कर रहा हूं, मुझे बोलने दो सर, बोलने दीजिए ना. आप बोलिए. विधायिका में कार्यपालिका की दखलंदाजी पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, ऐसा स्पीकर साहब पे बोल सकते हैं सचिवालय संसदीय अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया पिछले कई वर्षों से. यहाँ मैं बताऊंगा इसका रीजन सर. यहाँ पर से भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट डिप्यूटेशन पे आ रहे हैं. समाप्त करें. लोग खत्म कर रहा हूं सर, एक पेज है. लोकसभा की स्वतंत्रता को धूमिल करे, क्या इन अधिकारियों सरकार के अधीन कार्य किया है? कई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को संसद की तरफ से निर्देश करने का इन्हें डर लगता है. ये संसदीय परंपरा सर आखिरी पेज सर, 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए सर. सर क्यों कह रहा हूं
कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अभी बैकलॉग है सर, और यहां भी है सर 40% ज्यादा SC ST OBC के धन्यवाद। बच्चों के हक। सर 30 सेकंड भी नहीं दे रहे आप, 30 सेकंड आप मना कर दिए। मैं तो सच कह रहा हूं। तो आज आप बोल दीजिए। मान्यवर, बहुत सारे बैकलॉग हैं। SC ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। कई वर्षों से लोकसभा में नियुक्ति भी नहीं हुई, रिटायर्ड कर्मचारियों को समाप्त कॉन्ट्रैक्ट करिए। रखा है। माननीय लोकसभा के सदस्य कर्मचारियों के निकट में अब सरकारी सर हो गया, समाप्त हो कर रहा गया। हूं। सरकारी घर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपकी बात खत्म हो गई, अब समाप्त कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया। शायर ने अच्छा कहा, बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। मैं आपके जरिए से वजीर दाखिला से अपील करूंगा कि मुझे खामखा बदनाम किया जाता है कि मैं बी टीम हूँ, तो आप अपने तरफ से 5 मिनट मुझे दे दीजिए। कुछ तो दिया नहीं आप तक, तो वक्त दे दीजिए अपना खाली बोलने के लिए, ताकि मैं आपके खिलाफ बोल सकूं, ताकि इल्ज़ाम हमेशा के लिए सही या झूठ साबित हो जाए। तो सर, हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से, मगर हम ये देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बार बार लेजिस्लेचर पर कब्जा करते जा रहा है, और 40 साल के बाद इस तरह का एक मोशन आया है। तो एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो मुहासबा करें कि आखिर क्या वजह है। वी हैव अ मराउडिंग एग्जीक्यूटिव सर, which wants to overpower and take over the legislature and reduce it to cipher. Sir, the speaker जो मुकाम है, 6वां मुकाम है उनका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद 6वां मुकाम है, CGI के बराबर है। सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में, कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। The first duty of the speaker to enable the house to function and not shut it out. The house is paramount, not the speaker who can claim no inherent right to override or bypass the house or to arrogate to himself powers and functions which belongs to the house. यही नीलम संजीवा रेड्डी थे, उस चेयर पर बैठने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बेहतर स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। यह स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा, लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यहां बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मरीराम बागरी MP थे हिसार के। कौन थे शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मरीराम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने FIR दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई, और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया वहां पर, अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है, मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से